नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच वेस्टर्न कोड का टोटल कोड, वेस्टर्न कोड में जो है हारमोनियम में वेस्टर्न कोड टोटल कितना प्रयोग किया जाता है, टोटल कितने वेस्टर्न कोड हैं, ये मैं बताना। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि वेस्टर्न कोड कैसे निकाला जाता है, उसका क्या महत्व है। आज मैं ये चर्चा करने वाला हूँ कि टोटल वेस्टर्न कोड कितने बनते हैं, कितने हैं हारमोनियम में, टोटल वेस्टर्न कोड कितने बनेंगे, कितने हैं जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं वादन के समय, हारमोनियम प्लेइंग के समय हम वेस्टर्न कोड का प्रयोग आखिर कितने हैं। इसे कोई अंत तो होगा, कुछ तो होगा जो कि हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। वेस्टर्न कोड का कितने हैं इसे। तो सबसे पहले वेस्टर्न कोड के बारे में मैं 3 बातें याद रखिए। पहला ये कि जो कोड बने वही कोड तार सप्तक में भी काम करेगा, मंद्र सप्तक में भी काम करेगा, पहला। दूसरा, ये गाने बजा रहे हैं, भजन बजा रहे हैं, गज़ल बजा रहे हैं, सुगम संगीत कुछ भी प्लेइंग कर रहे हैं, राग विशेष पर चलते हैं, राग भी अगर हम ये प्ले कर रहे हैं तो उसमें ये देखेंगे कि कौन कौन सा स्वर प्रयोग होता है। उसी स्वर से, जो स्वर प्रयोग होगा उसी स्वर से हमारा कोड भी प्रयोग हम करेंगे। जैसे मान के चलिए कोई भी भजन एक है ऐसा जिसमें कि मान के चलिए कि शुद्ध रे नहीं प्रयोग हो रहा है, तो उसमें शुद्ध रे का कोड कहीं भी प्रयोग नहीं होगा। शुद्ध रे के अलावा अगर कोमल रे उसमें प्रयोग हो रहा है तो शुद्ध रे का प्रयोग नहीं होगा, कोमल रे वाला कोड प्रयोग होगा। तो दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट कि जैसे मेरा कोड हम बताए थे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये चौथा, ये चौथा अगर हम लेते हैं तो ये मेजर हो जाता है, ये माइनर हो जाता है, ये मेजर कोड, ये माइनर कोड। तो इसमें से हम एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे, ये तीसरा पॉइंट है कि जैसे इस सा को उठा के हम इधर भी ये सा भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी कोड वही कोड हो गया। दूसरा, इसी तरह से हम इस प को उठा करके इधर वाला प भी हम प्रयोग कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, ये किसी भी कोड में ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर अगर हमारा कोड यहाँ नहीं बन रहा है तो इसी कोड को हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। इस जैसे सा, ये हो गया सा ग प, ये कोड होता है। ये सी शार्प से अगर हम देखें सा इसको, तो सा ग प, तो ये कोड हुआ, सी शार्प मेजर कोड हुआ। तो इस सा के जगह पे हम तार सप्तक का भी ये सा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह इस प के जगह पे हम ये प भी प्रयोग कर सकते हैं। सा और ग वही रहेगा, प यहाँ का आ जाएगा। उसी तरह से हम किसी भी, जैसे म ध सा है तो इस सा के जगह पर हम ये सा भी ले सकते हैं। ये म है, म ध सा, तो इस सा के जगह पे ये म भी ले सकते हैं हम, ये भी चलेगा। तो उसी तरह से किसी भी कोड का हम स्वर जो है तार सप्तक में प्रयोग कर सकते हैं या मंद्र सप्तक में हम जा सकते हैं, एक स्वर उठा करके, तो उसका भी ज़रूरत पड़ने पर हम प्रयोग करते। तो ये 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि जो कोड हम प्रयोग करेंगे सेम वही कोड हमारा, जैसे सा गा पा यहाँ है तो सा गा पा यहाँ भी हो सकता है, तार में भी हो जाएगा। सा गा पा हम मंद्र में भी ये प्रयोग कर सकते हैं, सा गा पा ये भी प्रयोग हो सकता है। और दूसरा पॉइंट हमने ये बताया कि जो गीत, भजन या गज़ल में जो स्वर प्रयोग नहीं होता है, नहीं होगा, उस स्वर का कोड भी हमें नहीं बजाना है। जैसे हमने वो एक उदाहरण दिया कि अगर कोई भजन में शुद्ध रे प्रयोग नहीं हुआ है तो शुद्ध रे का कोड जो भी होगा हम नहीं प्ले करेंगे। तीसरा पॉइंट कि जैसे मेरा कोड सा गा पा है तो सा को उठा करके, ये मध्य सप्तक का सा है, हम इसको गा पा वही रहेगा, तार सप्तक में भी ले जा सकते हैं।
इसी तरह से प के जगह पे हम प को उठा करके सा गा वही रहेगा, प को हम इधर भी मंद्र में ला सकते हैं, ये भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी चलेगा, दोनों चलेगा, दोनों क्या तीनों चलेगा, सा गा प ये भी चलेगा, सा गा और प इधर का चलेगा, गा प सा इधर का चलेगा। तो ये 3 पॉइंट याद रखिए कॉर्ड का। अब हम चलते हैं कि टोटल कॉर्ड कितने होते हैं हारमोनियम में, टोटल कॉर्ड कितने होते हैं। तो जिस तरह से 12 टोटल स्वर 12 होते हैं हारमोनियम में, 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर, दोनों मिलाकर के कुल 12 स्वर होते हैं। तो प्रत्येक स्वर के लिए 2 कॉर्ड है, एक मेजर कॉर्ड एक माइनर कॉर्ड, एक मेजर कॉर्ड एक माइनर कॉर्ड। तो इस तरह से 12 स्वर के लिए अगर 2-2 कॉर्ड हैं, मेजर कॉर्ड भी माइनर कॉर्ड भी, तो कुल 14 कॉर्ड होते हैं। सॉरी, तो 12 स्वर के लिए 2-2 कॉर्ड हैं तो 24 कॉर्ड होते हैं, 14 नहीं 24 कॉर्ड होते हैं। तो कुल 24 कॉर्ड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि हर स्वर के लिए 2-2 कॉर्ड है, एक मेजर कॉर्ड एक माइनर कॉर्ड, एक मेजर कॉर्ड। अभी मैं सारा कॉर्ड आपको स्वर लिपि के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा कॉर्ड है। तो मैं सबसे पहले सा मानता हूँ सी शार्प को, और यहाँ से चलेंगे हम, मेरा 12 स्वर जो है यहीं से, या तो इसको आप मान सकते हैं पहला स्वर, तो इसी से मैं आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम यहाँ मानते हैं तो 12वां स्वर ये हो जाएगा, ये मानते हैं तो 12वां स्वर ये हो जाएगा। तो हम सी से चलते हैं, सी शार्प से मैं चलता हूँ, और सी शार्प से हम देखेंगे 12 स्वर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक आता है। ये सी शार्प से चलें, सी तक आ गया, यानी इस पटरी तक, इस पत्ती तक, इस पर्दे तक। तो इस 12 स्वर के लिए सब के लिए 2-2 कॉर्ड हैं, तो 24 कॉर्ड होंगे। तो इस 24 कॉर्ड के लिए कौन कौन सा कॉर्ड किसके लिए कैसे बनता है ये मैं बता दूं, कौन क्या क्या होगा। यही मैं, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, या मैं कोशिश करूंगा कि इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। सबसे पहले ये देख लीजिए, सा के लिए जो ये सी शार्प, अगर हम सा इसको मानते हैं तो क्रम से मैं चलूँगा। तो ये सा, ये कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, ध, कोमलनी, शुद्धनी, ये 12 स्वर हो गए। अब हम ये सा इसको अब कहेंगे सी शार्प को। तो सबसे पहले जो इसका कॉर्ड बनता है, 2 कॉर्ड बनता है, एक सा शुद्ध ग प, ये मेजर कॉर्ड हो गया। इसी का सा का कोमल कॉर्ड, माइनर कॉर्ड जो होगा, सा कोमल ग प। इस सा शुद्ध ग प को टॉनिक कॉर्ड भी कहते हैं, टॉनिक कहते हैं इसको, टॉनिक कॉर्ड कहा जाता है इसको। म ध सा को सब डोमिनेंट कॉर्ड कहा जाता है, प नी रे को डोमिनेंट कॉर्ड कहा जाता है। मुख्य रूप से 3 ही कॉर्ड होते हैं, मेजर कॉर्ड 3 होते हैं। पहला होता है टॉनिक सा गा प, दूसरा होता है म ध सा, इसको कहते हैं सब डोमिनेंट, तीसरा होता है प नी रे डोमिनेंट कॉर्ड। मुख्य यही होते हैं। इसी तरह से इसी का माइनर कॉर्ड भी होता है, सा कोमल ग प, म कोमल ध सा, प कोमल नी रे। तो अब हम शुरू से चलते हैं, आपको सी शार्प से पहला स्वर से बताते हैं कि 24 जो टोटल कॉर्ड है कैसे पूरा होगा। सबसे पहले सा शुद्ध ग प, सा के लिए सा शुद्ध ग प। और कॉर्ड में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो हम कॉर्ड 3 स्वर लेते हैं वो तीनों के लिए प्रयोग होगा, ये तीनों के लिए प्रयोग होगा, सा के लिए भी होगा, ग के लिए भी होगा। जो 3 स्वर से कॉर्ड बने वो तीनों स्वर के लिए प्रयोग होगा, केवल सा के लिए ही नहीं होगा। सा ग प, इसमें 3 स्वर है, तो ग के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, प के लिए भी इसी स्वर को प्रयोग कर सकते हैं, इसी कॉर्ड को प्रयोग कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो हम चलेंगे, पहला कॉर्ड जो होगा सा शुद्ध ग प, दूसरा कॉर्ड जो होगा सा कोमल ग प। इस सा से हम चले, सा से 2 कॉर्ड बन गए। अब हम चलते हैं कोमल रे से। तो कोमल रे से चलेंगे तो वही फॉर्मूला होगा, 8वां स्वर ये था, इसका भी 8वां ये हो जाएगा और ये हो जाएगा।
कोमल रे म कोमल ध, ये तीसरा कोड हो गया। चौथा कोड हो जाएगा कोमल रे ग और कोमल ध, ये चौथा कोड हो गया। अब चलेंगे शुद्ध रे से, रे कोमल तीव्र म और ध, ये हो गया पांचवा कोड। छठा कोड हो जाएगा उसी तरह से इसका माइनर हो जाएगा रे म ध, ये 6 कोड हो गए। सातवां कोड कोमल ग से चलेंगे, इससे भी 2 कोड बनेगा, कोमल ग प और कोमल नी, कोमल ग प और कोमल नी, ये 7 कोड हो गए। आठवां कोड हो जाएगा कोमल ग तीव्र म और कोमल नी, ये 8 कोड हो गए, आप नोट करते जाइएगा। नौवां कोड होगा शुद्ध ग से, ग प और नी, ग कोमल ध और नी, नौवां कोड हो गया ये। नौवां कोड ग कोमल ध और शुद्ध नी। 10वां कोड हो जाएगा ग प और नी, ग का माइनर कोड ये हो गया। इसी तरह से अब चलेंगे 1 2 3 4 5 स्वर के लिए हो गया। अब छठे स्वर के लिए इसमें भी दो कोड होंगे, यानी कि 11वां कोड म हो गया म ध सा, 11वां कोड म कोमल ध सा, ये हो गया 12वां कोड। अब चलेंगे तीव्र म से, म कोमल नी और कोमल रे, तीव्र म कोमल नी कोमल रे, तीव्र म कोमल नी कोमल रे, ये हो गया 13वां कोड। 14वां कोड हो जाएगा इसी का, तीव्र म और ध शुद्ध ध और कोमल रे, 14 कोड हो गए। और 15वां कोड प से चलेंगे, प नी रे। 15वां कोड 16वां कोड प कोमल नी और रे, ये 16वां कोड हो गया। उसी तरह से 17वां कोड चलेगा कोमल ध से, कोमल ध सा और कोमल ग, और ये हो गया 18वां कोड हो जाएगा कोमल ध शुद्ध नी और कोमल ग, 18 हो गए। 19वां चलेगा ध से, ध कोमल रे और शुद्ध ग, ये हो गया 19वां कोड। और 20वां कोड ध सा शुद्ध ग, ये हो गया, देखिए ध्यान से, ये हो गया 20वां कोड। और 21वां कोड कोमल नी रे और म, ये हो गया 21वां कोड, कोमल नी रे शुद्ध रे और म। 22वां कोड कोमल नी कोमल रे और म, ये 22वां कोड हो गया। 23वां कोड नी कोमल ग और तीव्र म, नी कोमल ग और तीव्र म, ये 23वां कोड हो गया। 24वां कोड नी म और तीव्र म, नी नी रे और तीव्र म, ये 24वां कोड हो गया। अब इसी कोड को हम यहाँ मंत्र में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ हम प नी रे प्रयोग किए, तो प नी रे हम यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे म ध सा हम यहाँ प्रयोग किए, तो इसी कोड को हम म ध सा यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से कुल 24 कोड है, और 24 कोड में जो 3-3 स्वर कोड के लिए प्रयोग होता है, सा गा पा, वो तीनों के लिए प्रयोग होगा। इस प्रकार से
आप देखेंगे तो एक स्वर के लिए 4 सा के लिए केवल 6 कोड बनता है, जिसमें से ग भी होगा, प का भी यूज होगा, और जैसे सा ग प, सा कोमल ग प, तो ये ग के लिए भी यूज हुआ, कोमल ग के लिए, प के लिए भी। इस तरह से सा के लिए यहाँ भी बन गया था ध सा ग, ये भी बन गया था कोमल ध सा और कोमल ग। तो सा के लिए यहाँ भी बन गया था 2 कोड, तो यहाँ भी उसको हम प्रयोग कर सकते हैं ध सा, इस तरह से ध सा ग। तो इस तरह से जो है कुल 24 कोड होते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब उस समय जैसे हम ये कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि हमको सा के लिए कोड बजाना है, तो ये बजा दिए प म ग, जैसे मान लीजिए प कोड, जैसे हमको सा पे आके कोड बजाना है प, ये हो गया प म ग रे सा। अब मान लीजिए प के लिए हमको कोड बजाना है सा रे ग म प, ये भी चले, यही कोड चलेगा सा के लिए भी प के लिए भी। अब सपोज कीजिए ग के लिए हमको कोड बजाना है सा रे ग, ये ग के लिए भी चलेगा। तीनों कोड में जो तीनों स्वर प्रयोग किया जाता है एक साथ, वो तीनों स्वर के लिए कोड प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यही मेरा बताने का मूल उद्देश्य आज यही था आप लोग के बीच शेयर करने का, कि कुल 24 कोड होते हैं। अगर इस 24 पर बढ़िया से हाथ सध जाए, बस 3-4 पॉइंट का शुरुआत में जो मैं बताया उसका ध्यान रखिएगा। पहला ये कि जो कोड हम मध्य सप्तक में बजाते हैं वो तार में भी प्रयोग होगा और मंद्र में भी प्रयोग होगा, एक हो गया। दूसरा वो कि जो कोड हम बजाते हैं, जिस गाने या भजन में जो स्वर वर्जित है, नहीं प्रयोग हो रहा है, उस स्वर का कोड हम प्रयोग नहीं करेंगे उस गाने उस भजन में। जो स्वर प्रयोग हो रहा है उसी स्वर से संबंधित हम कोड बजाएंगे। जैसे कोमल रे प्रयोग हो रहा है तो कोमल रे का हम स्वर कोड देंगे, बजाएंगे वहाँ पे, इस तरह से करेंगे। तो 2 हो गया। तीसरा ये कि सा गा पा अगर कोड है तो इस पा को हटाकर हम इधर मंद्र में भी आ जाएंगे, और इस प सा को जैसे गा पा है तो इस सा को हटा के हम यहाँ तीव्र तार सप्तक के सा भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी कोड हो गया, ये भी जरूरत पड़ने पर हम कोड प्रयोग कर सकते हैं। 3 हो गया। तो इसका और ये चौथा एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो सा गा पा हम 3 स्वर प्रयोग कर रहे हैं, ये तीनों स्वर के लिए ये प्रयोग होगा। सा के लिए भी, ग के लिए भी, प के लिए भी, तीनों स्वर के लिए यही कोड हम प्रयोग कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और ग के लिए तो ग प नी भी है, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। जो अच्छा लगेगा हम वो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सा ग प, ग के लिए हम ये कोड प्रयोग कर सकते हैं, ग प नी ये भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उस समय कौन सा स्वर है, सपोज कीजिए उस समय शुद्ध ग लग रहा है और कोमल नी आ रहा है, तो ग प नी ये तो कोड बनेगा नहीं, तो उस समय हम यही कोड प्रयोग करेंगे। तो ये अपने अपना वो है कि जब आप थर्ड बेसिस प्रैक्टिस करेंगे, अभी अलंकार उस पर जब बनाएंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाथ पूरी तरह से सध जाएगा। अभी मैं पिछले वीडियो में एक अलंकार दिया हूँ, उसका प्रैक्टिस करने से आपको कोड का बहुत ये होगा। तो अब मैं थर्ड बेसिस पर अलंकार बनाऊंगा कोड का, उसका प्रैक्टिस करने से, रियाज करने से पूरी तरह हाथ सधेगा। फिलहाल ये जानकारी हो गई आप लोगों को कि कोड कितने हैं, कैसे कैसे सबका होगा। आप उसको नोट भी कर सकते हैं, हमारा वीडियो देखते जाइए, नोट करते जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो इसका आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको मतलब मन में बैठाइए कि कौन कौन सा कोड है, उसको कोशिश कीजिए उंगली से ये दबाने का। जैसे सा गा पा, गा पा नी, मा धा सा, पा नी रे, इस तरह से कीजिए तो आपका हाँ मतलब जो है नज़र में आएगा, उंगली में सेट होगा। और बाकी अलंकार देंगे तो उस पर आपका प्रैक्टिस होगा। तो आज के लिए इतना ही।